अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली ज़रदारी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शदीद बरहम है ये चारों शख्सियात। उन्होंने फैसला किया कि अब आर होगा या पार होगा, दो टोक बात की जाएगी। और ये दो टोक बात कौन करेगा, किससे करेगा, क्या बात करेगा, ये आज के प्रोग्राम में बहुत एक्सक्लूसिव खबर हम आपको देंगे। और फिर जनाब इमरान खान साहब इस्लामाबाद के एक घिराव का फैसला कर चुके हैं और अब तो उनको एक रूहानी शख्सियत ने 7 तारीख भी बता दी। इमरान खान साहब अब उस 7 तारीख को मद्देनजर रखते हुए जो है वो अपनी कॉल देने वाले हैं। और फिर आज के प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि जनाब शहबाज गिल साहब की जमानत होगी। जब एक जेल एहलकार ने उनको जेल में जाके बताया कि जनाब आपकी जमानत होगी, तो उन्होंने कौन सा नारा लगाया। और फिर कुछ बात इमरान खान साहब की आज की एक लाइव स्पीच और मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो मीडिया टॉक है उसके हवाले से करेंगे। मगर इससे पहले कि इन तमाम मौज़ूआत पर बात को आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्टर शहबाज गिल की रिहाई के हवाले से। डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा था और वो अडयाला जेल में असीर थे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत 5 लाख के मुचलकों के एवज़ मंजूर कर ली। और यहाँ पर 2 बड़ी अहम बातें जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। एक अहम बात तो ये है कि आज जिस वक्त उनको ये उनकी रिहाई की खबर सुनाई तो जेल पुलिस के एक एहलकार ने उनको उनकी जो भी मुतलका बैरक थी या कमरा था वहाँ पे जाके उनको बताया कि जनाब डॉक्टर साहब तुम्हारी ज़मानत हो गई है और अब रुकार आएगी और आपको रिहा कर दिया जाएगा। तो खुशी के हमारे डॉक्टर शहबाज गिल ने वहाँ पर एक ही नारा लगाया और वो नारा था पाक फौज जिंदाबाद। यानी कि खासा सॉफ्टवेयर उनका जो है अपडेट हुआ। अगरचे कि हमें इस बात का इल्म है कि जेल के अंदर चूँकि पंजाब में उनकी हुकूमत है तो उनको बड़ी सहूलियात थी, बड़े लाडले बन के जेल में रहे। लेकिन बहरहाल जेल जेल ही होती है जी, बंदा वहाँ पर बैठ के तंग पड़ जाता है। और फिर जब बंदे के जहन में ये भी बात हो कि यार मैं जिस तरह के केस में आ गया हूँ, मैं तो लंबा ही अंदर आ गया हूँ, पता नहीं अब किस्मत से बाहर निकलूंगा, और फिर बंदे की महीने के बाद जमानत हो जाए तो फिर यकीनन बंदे की खुशी दीदनी होती है। लेकिन ये जो उनकी खुशी दीदनी थी, ये जब वो बाहर निकले तो कोई तकरीबन हम कह सकते हैं कि 40-50 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने फूलों की पत्तियाँ उन पर निछावर की उनकी गाड़ी पर। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी काबिल ज़िक्र रहनुमा वहाँ पर उनके इस्तकबाल के नहीं आया था। ये डॉक्टर शहबाज गिल के लिए खासी मायूस कुन बात होगी। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल उम्मीद है कि ज़्यादा बेमज़ा नहीं होंगे। अब देखना यह है कि डॉक्टर शहबाज गिल वापस आकर अपने उसी ओहदे पर काम करते रहेंगे, वो जो चीफ ऑफ स्टाफ वाला था, या कि जो उनकी गैर मौजूदगी में चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा सेनेटर शिबली फराज को दे दिया गया था, वो उस पर काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब। इमरान खान साहब ने आज एक हस्बे आदत एक तकरीर फरमाई। मैं तो उसको हस्बे आदत ही कहूँगी क्योंकि वो मीडिया टॉक से ज़रा वाइड ही करते हैं, सवाल करते हैं ना जी। साफ़ी आपको पता है वो फिर खान साहब के मिजाज पे ज़रा गिरां गुजरता है तो वो लाइव स्पीच सोशल मीडिया के ज़रिए नशर कर देते हैं। और आज तो उनकी वो स्पीच जो है वो तकरीबन तमाम ही TV चैनल्स जो है उन सब ने नशर की। खान साहब का ये गिला तो ना रहना कि जनाब मुझे TV कवरेज नहीं दे रहे। तो उसमें उन्होंने कुछ अदाद शुमार पेश किए कि जब हम आए थे तो मईशत ऐसी थी और GDP इतना था और ज़र मुबादला के ज़खायर इतने थे और जब हम गए तो इतने थे और अब ये सूरत हाल है। यहाँ पर मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूँ कि इमरान खान साहब बड़ा पक्का मुँह बना के झूठ बोल देते हैं और वो अब भी उन्होंने आज भी उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो आगे बात की वो उनके अपने मतलब की बात थी कि जनाब ये मुल्की मईशत का जो सारा मामला है गड़बड़ है, ये उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक के इलेक्शन नहीं हो जाते, फेयर एंड फ्री इलेक्शन। ये खान साहब की अब ख्याल है कि उनके ख्याल में इलेक्शन होने के बाद जो है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन असल में जो मामला है वो तो सियासी अदम इस्तेकाम का, और ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो नए इलेक्शन से ख़त्म होगा। क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम तब कब होता है जब कोई सियासतदान मुल्क को चलने ना दे रहा हो। इमरान खान साहब जब 2014 में अपोजिशन में थे उस वक्त भी वो हुकूमत को चलने नहीं दे रहे थे। उसके बाद जब हुकूमत में आ गए तो तब भी उनकी अपने मिजाज थे, और फिर जब वो हुकूमत से उतरे तो तब भी वो हुकूमत को चलने नहीं दे रहा। रोज जलसे, रोज जुलूस, कभी लॉन्ग मार्च, कभी इस्लामाबाद की गिराव की काल, जो कुछ भी आपके सामने ही है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो उनके मुखालफिन जो थे
जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो तकरीबन 3.25 साल तो किसी ने इमरान खान साहब के ऊपर कोई ऐसा अटैक नहीं किया, कोई डिस्टेबल सिचुएशन को करने की कोशिश नहीं की, कोई तहरीक चलाने की कोशिश नहीं की, कोई लड़ाई झगड़े की कोशिश नहीं की। बल्कि शहबाज शरीफ साहब तो इतने होम्योपैथिक अपोजिशन लीडर थे कि उन्होंने तो जनाब पहली तकरीर में भी उनको तावन की दरख्वास्त कर दी थी, लेकिन इमरान खान साहब तो चूंकि कहते हैं ना चोर डाकू नहीं मिलूंगा, नहीं बात करूंगा, तो वो उसी पे चलते रहे। तो बात यह है कि जो सियासी इस्तेकाम है उसका तल्लुक इंसानों के रवैयों के साथ है, पार्टियों के रवैयों के साथ। और इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत में रहे तब भी यही बात करते हैं और जब अपोजिशन में हो तब भी इसी तरह की बात करते हैं। अच्छा, यही बात जो है वो आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने की। आज मरियम नवाज शरीफ साहबा के नैब के केसेस के हवाले से अपील लगी हुई थी। उस अपील में जो कुछ हुआ वो एक अलग कहानी है, वो कोर्ट का जो भी मामला है। लेकिन जो उन्होंने बाहर से मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि जनाब यही बात जो मैंने आपसे भी अर्ज़ की, मरियम साहबा ने की, उन्होंने कहा कि जी अगर इमरान खान इक़्तिदार में होगा तो मईशत तबाह करेगा, मुल्की सिस्टम को तबाह करेगा। अगर वो इक़्तिदार से बाहर होगा तो जत्थे लेकर हमले करेगा और हुकूमत को चलने नहीं देगा। तो उनके बकौल के ये एक फितना है जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है। ये मरियम साहबा का ख्याल है जी, और आप और मैं उससे इत्तेफाक करें या ना करें एक अलग बात है। बड़ा हर सियासी लीडर की तरह जैसे इमरान खान साहब को हक हासिल है, इस तरह मरियम साहबा को भी हक हासिल है। आगे बढ़ते हैं। ये तो जरा छोटी छोटी सी बातें थी, हमने आपकी खिदमत पेश करें और आपसे अर्ज करें। अच्छा, बात हो रही थी जनाब इमरान खान साहब की, जो वो कॉल देने वाले हैं और उन्होंने ये अनाउंस किया जी सितंबर के अंदर ही मैं कॉल दूंगा। अब ये सितंबर के अंदर की उन्होंने बात की क्योंकि इसकी बहुत सारी वजूहात पेश की जा रही हैं। कुछ वजूहात तो ऐसी हैं ना जो लोग उसका तजिया कर रहे हैं कि जनाब वो इतने पीरियड में वो इलेक्शन चाहते हैं तो फिर इतने पीरियड तक फलाना बंदा रिटायर होगा या फलाना नहीं होगा, और फिर वो आ करके जो है वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा लेंगे। खान साहब की तो जिंदगी में दो ही ख्वाहिशें थी, एक तो उनकी पूरी होगी, दूसरी को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, देखें पूरी होती है नहीं होती। एक उनकी ख्वाहिश थी वज़ीर-ए-आज़म बनना, वो उनकी पूरी होगी। अब वो अलबत्ता अलग बात है कि वो फिर ताहयात वज़ीर-ए-आज़म ही रहना चाहते हैं। दूसरी उनकी ख्वाहिश है आर्मी चीफ मुकर्रर करना, और वो ख्वाहिश अचानक पानी फेर दिया गया और PDM ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर तहरीक अदम-ए-एतमाद लाई और इनको घर भेज दिया। तो अब उस वक्त से ये परेशानी के आलम में वो जो मई वाला लॉन्ग मार्च था उन्होंने वो भी इसलिए किया था कि जनाब कोई ऐसा मामला हो जाए कि ऐसा प्रेशर आ जाए कि ये हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाए, असेंबली ख़त्म हो जाए और दोबारा इलेक्शन हो जाए और मैं आकर तो फिर नया आर्मी चीफ लगाऊं। अब ये इमरान खान साहब का जो है आप उसको एतमाद भी कह सकते हैं और उसको खुद फरेबी भी कह सकते हैं कि खान साहब ये तसव्वुर करके बैठे और ये यकीन करके बैठे हुए हैं कि जनाब आज अगर इलेक्शन हो जाएगा तो वो जीत जाएंगे। मकबूलियत क्या है, मकबूलियत क्या नहीं है, इसके बहुत सारे पैमाने होते हैं। और जब मैदान लगता है, एक जनरल इलेक्शन का माहौल कुछ और होता है, उस पर जो एक माहौल बनता है वो किसी और तरीके से बनता है। ज़िमनी इलेक्शनों के मामलात कुछ और होते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब का ये ख्याल है और यकीनन अपनी तरफ से उनका ख्याल दुरुस्त होगा। बहरहाल वो जो है वो कॉल देने के चक्कर में, और वो पहले भी कह चुके हैं कि जी पंजाब की हुकूमत मेरे पास है, मेरे पास KP की हुकूमत है, मेरे पास गिलगित बल्तिस्तान की है, मेरे पास आज़ाद कश्मीर की है, मैं तो इस्लामाबाद को घेर लूंगा तो ये तो हुकूमत ही 22-23 किलोमीटर की रह जाएगी। तो अब उसको अमली जमा पहनाने जा रहे हैं, वो अनाउंस कर चुके हैं। इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ मुलाकातें भी कर रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ यूथ विंग वालों से भी मिल रहे हैं, स्टूडेंट से भी मिल रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, जलसे जुलूस पहले ही कर चुके हैं कि जनाब प्रिपेयर हो जाओ, कौन कितने बंदे लेकर आएगा। और उन्होंने अपने अरकान कौमी सूबाई असेंबली को टास्क भी दे दिया कि आप अपने अपने इलाकों से इतने बंदे लेकर आए। तो ये जनाब सिचुएशन है। और इस सूरत हाल में इमरान खान साहब एक यक वक्त एक उनकी खुशकिस्मती और एक उनकी बदकिस्मती है। हम उसको बदकिस्मती कहेंगे, वो शायद उसको खुद ना समझें कि खान साहब जो है वो टूने टोटकों पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। इसमें तो ये तो एक ओपन सीक्रेट है मुबैना तौर पर। तो खान साहब को एक जो उनकी खुशकिस्मती है कि जब वो ऐसी चीज़ों पे यकीन करते हैं तो फिर उनको ऐसी चीज़ों के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। ऐसी शख्सियत उनको घर में दस्तियाब है। हमें आपको जाना होना जी किसी रूहानी शख्सियत की तलाश में, तो पता नहीं हमें कौन कौन से पहाड़ों जंगलों की खाक छाननी पड़ेगी, कौन कौन से शहरों में जाना पड़ेगा। लेकिन खान साहब की अपनी जो अहलिया हैं वो एक रूहानी शख्सियत समझी जाती है और ये उनको फ़ायदा है खान साहब को कि जनाब उनको घर से ही सारी गाइडेंस मिल जाती है। वो पता ना आपको, वो कभी ख़ास कलर के कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं, कभी ख़ास कलर के जगह पे जाना शुरू करते हैं, कभी पहाड़ पे जाना नहीं जाना, कभी पानी के पास जाना नहीं जाना, कभी मैयत वाली जगह पे जाना नहीं जाना। अब खान साहब की मर्ज़ी है, वो उस पर यकीन करते हैं। उनको कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ ये तो उन्हीं को पता होगा। लेकिन अब जनाब पता चला कि जो उनकी अहलिया हैं बुशरा बीबी, वो आजकल दुबई में है। वो अपनी जो दोस्त हैं
मुसम्मात फरा खान और फरा गोगी उससे मिलने के लिए गालबन गई हुई है, या वहीं पर रिहाइश पजीर आजकल उनके साथ। अब कब उनकी वापसी है कब नहीं, एक अलग मामला है, उसका हमें नहीं पता। लेकिन उनसे इमरान खान साहब ने जब रब्ता किया तो उन्होंने जनाब मुबैना तौर पर यह पता चला है, और ये खबर लीक की अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब ने की। अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब की वैसे ऐसी खबरें जो है ना वो बड़ी हम कह सकते हैं कि अंदर की खबरें होती है इस किस्म के मामलात में। तो उन्होंने ये खबर पे की है कि जनाब मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने उनको ये कहा है कि जनाब 23, 24 और 25 सितंबर ये 3 दिन ऐसे हैं कि आपने जो इस्लामाबाद के गिराव की कॉल देनी है वो इन तारीखों के अंदर होना चाहिए। ये तारीखें अगर निकल गई तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुबैना तौर पर यह कहा गया। तो खान साहब जो हैं वो अब ज़हन बना चुके हैं कि ये इन 23, 24 और 25 तारीखों में से किसी एक तारीख को वो इस्लामाबाद के घिराव की कॉल दे देंगे। फिर वो कॉल उनकी कामयाब होती है या नहीं होती, ये तारीखें साथ साबित होती हैं या कि न साबित होती हैं, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल हमारे पास ये इतला है कि मुबैना तौर पर खान साहब जो हैं वो इन तारीखों को अपने जहन में रखे हुए हैं। अब बसिलसिला रूहानी रहनुमाई उनको इस चीज़ का यकीन है कि उन्हीं तारीखों में वो अगर इस्लामाबाद का घिराव करेंगे तो कामयाब होंगे। कामयाब होते हैं या नहीं होते ये बात की बात है, लेकिन जो वो वाला चैनल है इनका रूहानियत वाला, उससे उनको ये तारीखें मिली और अब वो इन तारीखों पे ऐलान कर सकते हैं इस्लामाबाद के घिराव का। और फिर आगे बढ़ते जनाब उस खबर की तरफ आते हैं जो हमने हमारी आज की बड़ी मेन स्टोरी है कि जनाब नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म और आसिफ अली ज़रदारी, इन सब के सब्र का पैमाना हो गया लबरेज। सब्र का पैमाना इस तरह लबरेज हो गया कि ज़राए का ये कहना है कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजल रहमान साहब ने आसिफ अली ज़रदारी साहब से किया है रब्ता और उनको कहा कि ज़रदारी साहब बस हो गई है हमारी। और हमें ये कह के इक़्तिदार में कहा गया था कि जी आप लोग आके इक़्तिदार संभाल लें कि जनाब मुल्क बड़े बुरे हालात में डूब रहा है, आप मेहरबानी करें, कंप्रोमाइज़ करें, सेक्रीफाइस करें। हमने इस मुल्क की खातिर वो किया, बदनामियाँ भी मोल ली, सख्त फैसले भी किए, लेकिन हालात उस तरह नहीं जा रहे बकौल उनके, जैसा कि वो समझते हैं कि जी उनको चीट किया जा रहा है और जो है ना तो उनको चलने दिया जा रहा है और ना ही जो शख्स उनको नहीं चलने दे रहा, जो सारे मसाइल पैदा कर रहा है, उनका इशारा इमरान खान की तरफ है, ना तो वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होने दी जाती है और ना ही कोई रिलीफ इन लोगों को फराहम किया जा रहा है जो इस वक्त इत्तेहादियों की हुकूमत है वफाक में। तो वो उनका ये कहना है कि जनाब ये हमें अब और कितना रगड़ा लगेगा ये हमें बताया जाए। और ज़रा का ये कहना है कि आसिफ ज़रदारी साहब को इन तीनों रहनुमाओं ने ये कहा कि वो जनाब मुक़्तदर हलकों से बात करें इस बारे में और दो टोक बात करें और आर या पार करें और फिर बता दें कि जनाब अगर इसी तरह चलेगा मामला तो इस तरह हम चलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर हम भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो चीज़ हमारे पास है हम जो खामोश बैठे हैं हम भी फिर खामोश बैठे नहीं रहेंगे, फिर जो आएगी देखी जाएगी, फिर जो हमारे साथ पहले होता रहा वही आगे भी हो जाएगा। वो कोई नई बात तो उनके साथ होनी नहीं है, वो रगड़ा तो उन्होंने बहुत खाया पिछले 4-5 सालों में। तो बहरहाल ये पता चला कि जनाब ज़रदारी साहब ने इस टास्क को कबूल कर लिया जो उनको दिया गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से, मौलाना फजल रहमान की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। और वो जो उन्होंने कहा कि जनाब मैं भी इस चीज़ पे बिल्कुल आपके साथ मुत्तफिक हूँ और मैं ये मुझे अंदाज़ा है और मैं आज जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी है ये मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। और ये जो खुली छूट दी गई है इमरान खान साहब को बकौल आसिफ ज़रदारी साहब के मुबैना तौर पे उस हवाले से बात करूँगा कि जनाब इस तरह मामला नहीं चलेगा। अब आसिफ ज़रदारी साहब जो है वो बात करेंगे मुक़्तदर हलकों से और उनका पैगाम पहुंचाएंगे, यानी कि जो इन चारों रहनुमाओं की मुश्तरका राय है वो मैसेज वहाँ तक डिलीवर करेंगे और वहाँ से जो भी आगे उसे उनकी बातचीत होगी उसको आगे जो किया जाएगा, फिर ये मामला आर या पार की तरफ जाएगा। इसके साथ ही जनाब चलते चलते एक खबर और ख़बर की तरफ एक छोटा सा तबसरा करते चलते हैं। वो ख़बर ये है कि जनाब राना शमीम साहब जो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज हैं और जिन्होंने एक बयान अल्फी बरतानिया में रखा था जो कि लीक हो गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने जब वो चीफ जज थे गिलगित के वहाँ पर वो आए थे और उनके सामने उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज को मुबैना तौर पे कॉल की और जो नवाज शरीफ और मरीम साहबा के केसेज के हवाले से कोई डायरेक्शन जारी की और वो माफ़ी वहाँ से वो लीक हो गया एफिडेविट, वो फिर उसका नोटिस ले लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और कहा कि चूँकि हमारे एक मौजूदा मोअज़्ज़ज़ जज के हवाले से इसका जिक्र है तो तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया राना शमीम साहब को और राना शमीम साहब ने उसमें गैर मशरूत माफ़ी मांग ली और वो माफ़ी जो है वो अभी तक कबूल नहीं की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। काफ़ी अर्सा हो गया इस बात को और अभी लास्ट में भी केस लगा था कुछ दिन पहले भी फिर उनको तारीख दे दी गई। और ऐसी सूरत हाल में जब
एक साबिक जज को एक आला अदलिया के, क्योंकि वो चीफ कोर्ट के वहाँ पे चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान में, उनके बारे में अगर ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ हल्कों में कि अगर एक फाजिल जज को तौहीन अदालत पर गैर मशरूत माफ़ी नहीं मिल सकती तो फिर इमरान खान साहब जिनका केस अब फिर दोबारा लगने वाला है तौहीन अदालत के केस के हवाले से, उनको माफ़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बहुत अहम और देखने वाली बात है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।